ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं साल 2021 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब है, कब से लेकर कब तक त्रयोदशी तिथि रहने वाली है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहने वाला है, इसके साथ ही व्रत कब रखना है और कब खोलना है। पूजा विधि के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम भी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत 4 सितंबर शनिवार के दिन रहेगा। शनिवार के दिन होने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत के दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 सितंबर की सुबह 8:25 से, जो कि समाप्त होगी 5 सितंबर की सुबह 8:21 पर। 4 सितंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:13, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर। प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:52 से लेकर रात 7:22 तक। अगर कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष होता है तो उसके लिए प्रदोष व्रत रखने चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही की जाती है। आप सुबह के समय नॉर्मली पूजा करने के साथ साथ दिन भर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत रखें। व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और शाम को प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा विधिवत करके आप अपना व्रत फलाहार या फिर मीठा भोजन ग्रहण करके खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो आप इस दिन सेंधा नमक से बने भोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह के समय स्नान करने के साथ ही हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें और इसके साथ साथ आप भगवान शिव के जो भी मंत्र आपको आते हैं, चाहे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें, पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार आप शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुने। आप सुबह और शाम दोनों ही समय इस कथा को जरूर सुने। इसके साथ ही आरती करें, क्षमा याचना करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह के समय आप चाहें तो शिवलिंग की पूजा मंदिर में जाकर कर सकते हैं या केवल घर पर भी कर सकते हैं। अब शाम के समय प्रदोष काल के समय, यानी कि प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। तो आप प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले ही स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर आप चाहें तो घर के मंदिर में या फिर आप चाहें तो अपने आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर आप पूजा कर सकते हैं। किसी आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। जो महिलाएं हैं उन्हें अपना सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमेशा पूजा सिर ढककर ही करनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, लड़कियां हो या फिर लड़के। व्रत से एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन विवाहित लोगों को करना चाहिए। साथ ही शाम की पूजा करते समय आप भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा या जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में प्रदोष व्रत के दिन अखंडित चावल का प्रयोग होता है। अखंडित चावल से बनी खीर का भोग आप भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार को लगाएं। चंदन का तिलक भगवान शिव को लगाया जाता है। तुलसी दल या फिर हल्दी भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखना है शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही आपको करनी चाहिए। पूजा करते समय मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि पूरा दिन व्रत रखने में आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए भी आपको क्षमा करें। इस तरह आप शाम के समय व्रत की कथा कहें या सुने और साथ ही आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने के साथ साथ शिव चालीसा का पाठ करें, आरती करें, पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर करें और माँ पार्वती के चरणों में आप कोई ना कोई सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। अगर आप कोई भी विवाह संबंधी परेशानी के निवारण के लिए ये व्रत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में तो मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।